चलिए हम क्लास जो है 7 करा दिए थे, रेशियो का क्लास 7 कराए थे, आज रेशियो का क्लास 8 कराते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जबकि ये क्वेश्चन हम करा दिए थे, लेकिन फिर एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं और थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर दिए। तो ये क्वेश्चन को आप समझिएगा अच्छा से। लेकिन उसमें हुआ था क्या, क्वेश्चन को हम जल्दी बताए थे तो उतना सर्टिफाइड नहीं कर पाए थे, शॉर्ट में ही बोल के निकल गए थे। तो चलिए इसको हम जो है आज अच्छा से कर देते हैं और समझा देते हैं अच्छा से। उसके बाद हम बोले थे क्लास 8 में जो है आपको नोट लिखाएंगे, लेकिन हम नोट नहीं लिखाएं आज। मतलब ये क्लास 8 है, रेशियो का क्लास कौन है, 8 है। तो हम बोले थे नोट से चालू करेंगे, नोट लिखाएंगे। उसके बाद हम नोट, कहने का मतलब है मेरा कि हम बोले थे नोट से बढ़ेंगे, लेकिन हम नोट से पहले एक क्वेश्चन लेके आए, ई वाला समझिए क्वेश्चन, फिर हम नोट लिखाएंगे और उसके पर क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन है, आप बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, इससे पहले हम कुछ बातें बताते हैं, क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बात को बताते हैं, वो समझिएगा आप सही से। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम एक बार बोल देते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि मन है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि भी पहले लगा सकते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में S-A अनुपात S-B अनुपात S-C बराबर 7:9:5 है, 5 है, जहां S अर्ध परिमिति है, S क्या है, अर्ध परिमिति है, तथा ABC भुजाएं हैं, ABC भुजाएं हैं। तो बताए कि, लिख सकते हैं, तो बताए कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं लगा के, भुजाएं हैं। तो A अनुपात B अनुपात C, यानी आपको A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। तो चलिए इससे पहले हम कुछ आपको बातें बताते हैं इस क्वेश्चन बताने से पहले। तो देखिए यहाँ पर, तो आप जानते होंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम उसमें खाली क्षेत्रफल बोल दिया था, आप समझ सकते हैं कि एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वो नहीं है, ठीक ना। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्लास 7 में, रेशियो का क्लास 7 में हम बोल देते त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन उसमें बार बार नहीं बोले थे, विषम विषम बाहु ऐसे करके नहीं बोले थे। तो आप समझिएगा, इसमें हम भी एक बार बोल देते हैं, उतना बार रिपीट नहीं करते। तो चलिए हम कुछ बात बताते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, आप समझिए यहाँ। आप लोग को इतना बड़ा फिगर में सही से झलक रहा है, देखिए। आप कमेंट कीजिए, नहीं झलकता है तो कमेंट कीजिए। चलिए हम बड़ा ही पार देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड है ये खाली, तो चलिए बड़ा ही पार देते हैं। चलिए, विषमबाहु त्रिभुज का अगर डिफिनेशन कहने का मतलब है, अगर विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा को पूछेगा, डिफिनेशन पूछेगा, तो आप उसको क्या बताइएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज हम उसको कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं असमान हो। यानी असमान का मतलब, कहने का मतलब है बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से बोल देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग, विषम का मतलब अलग अलग। एगो होता है समबाहु त्रिभुज, एगो विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो हम विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो विषम का मतलब क्या होता है, अलग, असम का मतलब एक जैसा। तो यहाँ विषम बाहु यानी विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं,
तो उस त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, उस त्रिभुज को कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं, फिर से बोल देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, जिनकी सभी भुजाएं असमान हो। आप समझ गए होंगे, विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं असमान हो। असमान का मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। चल देखें यहाँ पर, ए बी सी, ये भुजाएं हैं, ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं। चलिए समझिए यहाँ पर, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें खाली क्षेत्रफल बोल दिए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दिए, तो आप समझ जाइए, उतना समझ सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई नहीं, हम बोल रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे क्लास 7 में रेशियो का। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। इसका चलिए हम बता देते हैं और इसका परिमाप भी बता देते हैं। तो खाली हम परिमाप लिख देते हैं, तो आप समझ जाइएगा। चलिए लिख ही देते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसको आप बोल सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग मतलब ए बी सी को लेकर जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग भी बोल सकते हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी। यानी कुछ कोई पूछेगा कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो क्या बोलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अर्ध परिमाप इसके जानते हैं। और एबीसी क्या है, जहां मन है तो लिख सकते हैं नीचे, जहां एबीसी भुजाएं हैं, नीचे में लिख सकते हैं जहां एबीसी क्या है, भुजाएं हैं। यहां हम लिख देते हैं, यहां पर नीचे लिख देते हैं।
चलिए हम एक बार बोल देते हैं। तो यहाँ लिखे विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एस। एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एक बार फिर बोल देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब डिटेल से हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन उतना इसमें ज़रूरत नहीं, हम खाली ऐसी अभी लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो था नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे उसमें उतना लिखा लिखी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए हैं, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख दिए हैं, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति लिख दिए हैं, ठीक ना, 3 चीज लिख दिए हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूड एस माइनस ए, अंडर रूड एस बोलिएगा, अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो बोलिएगा तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी। बोलेगा विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति बताइए, तो क्या बोलिएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो जहाँ लिख सकते हैं एबीसी भुजाएं, नीचे में लिख सकते हैं जहाँ एबीसी क्या है, भुजाएं हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये आपको लिखना है तो इतना लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए लिखिए, ये चित्र है कि फिगर है, फिगर ये क्या है, फिगर है, और उधर फॉर्मूला हम लिख दिए। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए चलिए देखिए हम हल कर रहे हैं। इधर यहाँ बोला ना कि त्रिभुज एबीसी में एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी बराबर 7 अनुपात 9 अनुपात 5 है, जहाँ ए बी एस अर्ध परिमिति है तथा एबीसी भुजाएं है, तो बताए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अभी इसका आप क्षेत्रफल पढ़े थे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ बोला ना कि एस क्या है, एस अर्ध परिमिति है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो आप पढ़े हैं अर्ध परिमिति बराबर क्या, विषमबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमिति बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो चलिए हम उसको यूज करते हैं। जहां बोल दिया एस क्या है, अर्ध परिमिति है, देखिए ना उसमें भी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ना। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर एस ही रह सकता है, पी माइनस ए, पी माइनस बी, पी माइनस सी भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं समझे कि एस ही रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, आर भी रह सकता है, आर माइनस ए, आर माइनस बी, आर माइनस सी बराबर उतना। समझ में आ रहा है? चलिए हल करते हैं। तो लिखिए एस क्या है, एस अर्ध परिमिति है। तो अर्ध परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। चलिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। चलिए इसको हम रहने देते हैं, इसको हम रहने देते हैं। चलिए आप देखिए क्या दिया हुआ है, एस माइनस ए बराबर 7, एस माइनस बी बराबर 9, एस माइनस सी बराबर 5। उसको हम लिख लेते हैं, एस माइनस ए बराबर 7, एस माइनस बी बराबर 9, एस माइनस सी बराबर 5। तो चलिए आपको लग रहा था ना, क्वेश्चन जो करवाए थे आपको लग रहा है कि इसमें 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो जोड़ देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। नहीं, ये क्वेश्चन जो है दूसरा है। क्वेश्चन और इक्वेशन में अंतर समझिए। आप क्लास 5 रेशियो का क्लास 5 या 4 में देखिए, वो क्वेश्चन और इक्वेशन में अंतर है, तो अंतर समझ में आ जाएगा। आप बनाते रहिएगा 2 बार 3 बार, तब समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, एस माइनस ए बराबर 7, एस माइनस बी बराबर 9, एस माइनस सी बराबर 5। चलिए इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को जोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड भी जोड़ दीजिए बराबर के, उधर भी राइट साइड भी जोड़ दीजिए। चलिए हम जोड़ देते हैं। तो ए से जोड़ेंगे तो 3s लिख लेते हैं, इधर जोड़ेंगे तो 3s, और इधर कुल के जोड़ेंगे एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी को जोड़ेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी आएगा। चलिए लिख लेते हैं 3s माइनस, देखिए आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं।
आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं -a -b -c। तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और a + b + c को पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों पॉजिटिव लिखते हैं ना, a + b + c का मान जो दिया हुआ है 2s दिया हुआ है, इसलिए हम उसको माइनस कॉमन लेके प्लस में लिखना चाहते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। माइनस हम कॉमन ले लिए, यहाँ देखिए हम माइनस क्या लिए, कॉमन ले लिए, तो अभी प्लस में लिख लीजिए a + b + c बराबर। अब इधर जोड़िएगा 5 7 और 9 5 जोड़िएगा तो 21 आएगा। चलिए 21 लिख लेते हैं। अब देखिए हमको पता है इतना a + b + c का मान हमको पता है। a + b + c का मान कितना है, देखिए a + b + c का मान 2s है, तो पुट कर दीजिए 2s। अब देखिए यहाँ 3s - 2s बराबर कितना, 21। 3s - 2s बराबर 21 है। तो 3s में से 2s घटेगा तो s बोलेगा, s बचेगा, यानी 1s बोलिए या s बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण लेटर क्या है कुछ नहीं, तो इसके आगे भी एक रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए 21 हो जाएगा। हमको पता चल गया कि s का मान कितना 21 आ गया। तो आप ये 21 इसमें पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर 21 रखिएगा, यहाँ पर 21 - a बराबर 7, तो उधर जाके घट जाएगा ना। तो चलिए हम एगो एगो हम रफ कर देते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं, रफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं s - a बराबर 7 लिख लिए। यहाँ s - a बराबर 7, तो s का मान कितना पता है 21, तो 21 यहाँ रख दीजिए। 21 हम रख दिए। तो चलिए नहीं तो यहाँ पर रखिए ना 21 - a बराबर 7, तो यहाँ पर -a बराबर के उधर ही प्लस में ना, बराबर के उधर जाएगा तो 21 कौची में माइनस में होगा, बराबर 7 और -21। अब देखिए 7 में से 21 नहीं, 7 में से 21 नहीं घट सकता है, ऐसा आप जानते हैं, बच्चे में पढ़े होंगे कि 7 में 21 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 21 में 7 घटाएंगे। लेकिन 21 कौची में है, माइनस में है, तो माइनस के चिन्ह का कारण जिसका साइन बड़ा रहता है, कहने का मतलब जिस संख्या का साइन बड़ा रहता है उसी का चिन्ह होता है। तो चलिए लिख लेते हैं माइनस इतना, 21 में से 7 घटाइएगा तो -14। 21 में से 7 घटाए, नहीं घट रहा है तो उल्टा घटाना पड़ेगा ना। 7 में से 21 नहीं घटा तो 21 में से 7 घटा दीजिए तो -14। कारण देखिए -14 क्यों ले रहे हैं, 21 जो है क्या है माइनस में है, बड़ा संख्या है क्या है माइनस में, इसलिए -14। यहाँ पर -14 होगा, माइनस माइनस काट गया, यानी a बराबर कितना 14। देखिए a बराबर कितना आ गया, a बराबर 14 आ गया। तो लिख लीजिए, हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए a का मान कितना आ गया 14 लिख लीजिएगा। हम अब डायरेक्ट कर देते हैं, आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए s का मान यहाँ का, अब b का मान ना निकालना है, अब b का मान निकालना है तो s के जगह पर कहाँ कितना रखिएगा 21, 21 रखिएगा तो 21 - b बराबर 9, तो उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 घटाइएगा 21 में तो वो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर 12 लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखिएगा 21 रखे, 21 - c बराबर 5, और उधर फिर जाएगा घटाइएगा, बराबर के उधर 21 जाएगा तो कुछ ही में माइनस में जाएगा, तो आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 21 में से 5 घटाइए ना, 5 में से 21 ने घट रहा है तो 21 में से आप 5 घटा दीजिए। अब माइनस में रहेगा तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, तो उधर हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, 16 लिख देते हैं। 21 16 5 21 नहीं होता है 16। चलिए अगर तीनों में कटता है तो काट दीजिए, चलिए कट रहा है 7 6 8। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इतना लंबा में बनाते रहेंगे ऐसे जी, हम बोले थे ऐसे आपको नहीं बनाना है। कैसे बनाना है वो हम तरीका बताए थे शॉर्ट में, तो आप इसको ऐसे मत बनाइए। देखिए शॉर्ट में क्या करना है आप समझिए। शॉर्ट में कैसे बनाना है वो देखिए। देखिए हम बोले थे शॉर्ट में कैसे बनाना है वहां समझिए।
हम बोले थे अगर शॉर्ट में आपको बनाना है ना तो ए के मान निकालना है, तो देखिए वहां पर रेशियो दिया हुआ है। देखिए ना ऐसे भी एस एस कोची होता था उधर जाके, देखिए ना घाट ही जाता था तो खाली एस बचता था, यानी कहने का मतलब एस का वैल्यू ही खत्म हो जाता था, बचता था ए बी और सी। समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी देखिए एस माइनस ए का मान कितना 7, एस माइनस बी का मान 9, एस माइनस सी का मान 5। तो आप कैसे बनाना है, अगर ए का मान निकालना है तो रेशियो में जो दिया हुआ है संख्या उसको पहला का मान निकालना है तो पहला के ढक के दूसरा और तीसरा के जोड़ना है, दूसरा का मान निकालना है यानी बी का मान, दूसरा का मतलब बी के मान। समझ में आ रहा है ना। अगर दूसरा के मान निकालना है तो दूसरा के ढक के पहला और तीसरा के जोड़ देना, और तीसरा का मान निकालना है तो तीसरा के ढक के पहला और दूसरा को जोड़ देना। तो चलिए देखिए हमको ए का मान निकालना है, ए बोले ना तो पहला, तो ए के मान निकालना है तो पहला को ढक दीजिए, पहला के ढक दिए तो झलक कौन रहा है 9 और 5 झलक रहा है, तो 9 और 5 को जोड़ दीजिए, 9 और 5 14, 14 यहाँ लिख लीजिए। अब बी का मान निकालना, अब बी का मान निकालना है तो बी वाला संख्या को ढक दीजिए, यानी बी का मान ढक दीजिए और ए और सी का मान जोड़ दीजिए। तो देखिए अब जो झलक रहा है उसको जोड़ दीजिए, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, तो 12 लिखिए। चलिए अब आप सी का मान निकालना है तो सी वाला का मान, सी का मान निकालना है तो सी वाला का यहाँ पर घट ढक दीजिए, यानी हम बोले तो सी का मान ढक दीजिए, वैसे नहीं। आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं, हम बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या आप बोल रहे हैं सर। देखिए सी का मान निकालना है तो सी वाला का वैल्यू ढक दीजिए और ए और बी का जोड़ दीजिए, तो ए और बी का जोड़ दीजिए। तो 7 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16, सब 16 यहाँ लिख लीजिए। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, अब हम नोट लिखाते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। चलिए हो गया है तो इसको हम मिटाते हैं। आप नोट बना के लिखिए, जो हम बोले थे से क्लास 8 में चालू करेंगे तो नोट से चालू करेंगे, उससे पहले हम एक क्वेश्चन चालू कर दिए थे, आपको समझ में आया होगा अच्छा तरह से ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और बेहतरीन का मतलब कि बोले अगर समझ में ना आया तो और
आप लिख दीजिए कि सर यहाँ पर समझ में ना आए, वहाँ पर समझ में आए, तो और अच्छा से बताएंगे। इतना तो तोड़ तोड़ के बताते हैं जी बच्चा जैसे। चलिए आप नोट बना के लिखिए। नोट बना के क्या लिखिएगा ना, पहले आप सुनिए, अभी लिखिए नहीं, आप खाली सुनिए। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो उसके लिए नोट लिखा रहे हैं। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो, जब 3 रेशियो आपस में बराबर है या हो, जो भी बोले, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश के योगफल, उसके अंश के योगफल और हर के योगफल भी बराबर होगा। कहेंगे समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं, आप समझिए। पहले आप सही से सुनिए। हम बोल रहे हैं ना, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश के योगफल, उसके सभी को जोड़ना है। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश का योगफल और हर के योगफल भी बराबर होगा। तो चलिए आप नोट यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद उतारिएगा। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो, ये हम लिखा रहे किसके लिए, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश के योगफल और हर के योगफल भी आपस में बराबर होगा। आप देखिए नोट से समझिएगा ज्यादा। अब देखिए ठीक हुआ। ए अनुपात भी समझिएगा। पहले हम बोल रहे थे 3 रेशियो आपस में बराबर हो। देखिए ए बटा बी को, ए बटा बी भी रेशियो में हुआ, सी बटा डी भी रेशियो में हुआ, ई बटा एफ भी। अब जैसे समझिएगा, उसके बाद हम इसको पूरा करते हैं। जैसे ए बटा हम ए अनुपात बी लिखे हैं, तो ये देखिए एक रेशियो हुआ कि नहीं, यहाँ पर देखिए एक रेशियो है कि नहीं। और यही रेशियो, रेशियो का मतलब ही भागा होता है। तो ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। तो ए बटा बी एक रेशियो का हुआ कि नहीं, यही तो रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, भागा। देखिए तो ए बटा बी, देखिए ए बटा बी लिखे तो ये एक रेशियो हुआ। ये कितना हुआ, एक रेशियो। यहाँ भी एक रेशियो, यहाँ भी एक रेशियो, तो 3 रेशियो आपस में बराबर हुआ कि नहीं, समझ में आया। जैसे समझिए ए बटा ए अनुपात बी प्लस सी रहा, इसे लिखा ए अनुपात बी प्लस सी रहा लिखा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी प्लस सी। देखिए ई भी एक रेशियो का हुआ, भागा का मतलब ही रेशियो होता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज आप बोल रहे हैं कि देखिए जब 3 रेशियो आपस में बराबर है, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, भागा, रेशियो का मतलब ही भागा होता है। तो देखिए भागा का ही चिन्ह है ना, क्या कहने का मतलब, ये जो है लाइन है वो भागा का रूप में होता है कि नहीं। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, भागा होता है। तो देखिए एक रेशियो, यहाँ पर देखिए 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, उसके लिए लिखा रहे हैं जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके उसके अंश का योगफल और हर के योगफल भी आपस में बराबर होगा। तो देखिए हम अंश अंश और हर जानते होंगे। अंश क्या होता है ऊपर और हर क्या होता है नीचे। ई हो गया अंश और ई हर हो गया, ई अंश हो गया, ई हर हो गया, ई अंश हो गया, ई हर हो गया। समझ में आ रहा है ना।
तो उसके अंश का योगफल और हर के योगफल भी बराबर होगा। तो चलिए हम तीनों को जोड़ते हैं। अंश का योगफल और हर के योगफल की होगा, बराबर होगा। तो तीनों को पहले जोड़ते हैं। चलिए, यहाँ अगर आपके कॉपी में जगह है तो उधर लिखिएगा, वहां पर आठ नहीं रहा, उसके नीचे हम लिख देते, समझ में आ जाएगा आपको, हम समझा देंगे। चलिए, इसको आप नोट में लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। आप इसको नोट कीजिए।
चलिए समझिए, हो गया होगा उम्मीद करते हैं। ये वाला नोट आप नोट बना के यहाँ लिख लीजिएगा। मन है ना तो ऊपर में लिख सकते हैं, जब तीन रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश का योगफल और हर के योगफल भी बराबर होगा। तो देखिए हम क्या किए, अंश का योगफल और हर के योगफल भी बराबर होगा। आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा, समझिए इसे। कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर देखिए आपका मन है ना कि ई वाला पहले लिख ले। यहाँ पर देखिए सी प्लस सी बटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर ई तो ठीक है, यहाँ सी प्लस सी बटा डी प्लस एफ है, और यहाँ पर ए प्लस सी बटा बी प्लस एफ है। तो आप इसको भी वहाँ पहले लिख सकते हैं, सी प्लस सी के जगह पर। कहने का मतलब है ई वाला पूरा उठा के ए प्लस सी बटा बी प्लस एफ को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काम ऊपर में किए, कहने का मतलब जो काम आप ऊपर में किए, जो काम नीचे में कीजिए। आप सी प्लस सी लिखे तो डी प्लस एफ लिखिए, और अगर ए सी लिखे, कहने का मतलब है जो चीज आप ऊपर से उठाए ना वही चीज आप नीचे से उठाइए, जो चीज जहां से उठाए वही चीज नीचे से। कहने का मतलब जो चीज ऊपर से उठाए जो चीज नीचे से उठाइए। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो चीज जैसे मतलब समझिए, सी प्लस सी लिखे तो इसको डी प्लस ई यहाँ से उठाइए। ई नहीं कि ए और एफ, यहाँ पर बी और एफ उठा ले तो गलत हो जाएगा। जहां से ई दोनों उठाए, यानी जो अंश वाला उठाए, जिसका अंश उठाए हैं उसी का हर भी उठाए। समझ में आ रहा है ना बात? तो चलिए समझिए यहाँ आप एग्जाम्पल से, जिसे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए कि अंश का योगफल और हर के योगफल सच में बराबर होता है। जैसे दे लिखते हैं 2/3, 6/9, 4/6। इंक नहीं चल रहा है, डालना पड़ेगा जी। मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा डालते हैं इंक। चलिए समझिए यहाँ पर, जैसे 2/3 लिखे, 4/6 भी देखिए, 2/3, 2/3, 4/6, 4/6, 6/9, ये कौची आपस में बराबर है। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए। अंश का योगफल और हर का योगफल कीजिए, वो भी बराबर होगा। नहीं विश्वास है तो देखिए, आप समझिए यहाँ। अंश का योगफल और हर के योगफल भी बराबर होगा, या आप अंतर भी लीजिएगा तो वही चीज आएगा। अंश का अंतर भी लीजिएगा और हर का अंतर भी लीजिएगा, वो भी बराबर होगा। नहीं तो देखिए आप इसको जो देखिए, ई भी बराबर है, 2/3 है, इसको काटिएगा तो 2/3 नहीं आएगा। यहाँ पर भी काटिएगा तो कितना आएगा देखिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ई भी बराबर है। यहाँ भी देखिए 2/3 है, ई भी 2/3 है, ई भी 2/3 है। आप काटिए ना, ये दोनों काटिए। यहाँ पर देखिए 4 के आधा 2, 3, 6 के आधा 3। यहाँ भी काटिएगा तो देखिए 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ई भी 2/3, ई भी 2/3, ई भी 2/3। तो जो अंश का योगफल भी बराबर होगा वही हर का योगफल बराबर। कहने का मतलब अंश का योगफल और हर का योगफल भी बराबर होगा, या आप अंतर भी लीजिएगा वो भी बराबर होगा। नहीं तो आप देखिए समझिए, आप इसको जोड़िए, कुल्हे का जोड़िए। पहले हम अंश का योगफल कर देते हैं, अंश का योगफल करिए। कुल्हे के करना है, ये नहीं कि एगो के करना है। योगफल का मतलब एक से ज्यादा से जुटेगा तब ना योगफल कहलाएगा। देखिए तो ये 2 और ये 4, 6 और 6, 12, 12 यहाँ लिखिए, 12 और यहाँ जोड़िए 9, यहाँ देखिए 9 और 9, 18। आप इसको काटिए, देखिए 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए तो वही चीज बनाया आ रहा है, उसके बराबर नहीं। अंश का योगफल और हर का योगफल भी कौची हो गया बराबर। देखिए ना, इसको काटिएगा तो कहीं 2/3, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो आप कुछ भी कीजिए, 2 गो के भी कीजिए, वही होगा। जैसे देखिए यहाँ ए प्लस सी जोड़े, ए बी ना है, ए प्लस सी बटा बी प्लस डी प्लस एफ जोड़े हैं। तो जो अंश का किए हैं वही हर का किए हैं, जो आप अंश का कीजिएगा वही हर के कीजिए। यहाँ देखिए ए और सी जोड़े, ये दोनों को जोड़े तो हम हर में भी ये दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ से उठाए हैं तो हम भी यहाँ से उठाएंगे, यानी जो काम हम अंश में करेंगे वही काम हम हर में करेंगे। तो चलिए, ये कितना आया था जोड़े थे। अब ए बी, यहाँ देखिए ए सी ई जोड़ दिए, यानी अंश का जो है, अंश को टोटल को जोड़ दिए हैं, अंश को टोटल को जोड़ दिए तो हो जाएगा 12, ये कितना 18। अब देखिए ये भी 2/3 हो गया कि ना। आप जोड़िए, आप ये दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9। यहाँ भी देखिए 6 9, ये भी देखिए 2/3 हो गया कि नहीं। आप इसको जोड़ लीजिए, अभी दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10, 6 4 10 आई, 6 4 10 आई, इसको जोड़िए 9 और 6, 9 6 15। देखिए ये भी काट के ना आएगा, 5 से काटिए ना, 5 दूनी 10, 5 या 15, ये भी 2/3 आ रहा है कि नहीं, यानी इसके बराबर ये हो रहा है कि नहीं। देखिए इसके बराबर ही हो रहा है कि नहीं, और जोड़ के बता देते हैं। आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 आई 6 जोड़िए 8, और इसको जोड़िए कितना होगा, 9 और 3 12। देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी 2/3 ही आ रहा है। अब अंतर करके देख लेते हैं, अंतर भी बराबर होगा, नहीं तो देख लीजिए। आप इसको घटाइए, 2 में से 4 घटा लीजिए तो कितना आएगा, -2। इसको घटाइएगा तो -3। 2 बोलिए या माइनस माइनस तो कट ही जाएगा ना, तो 2/3। आप इसको घटा लीजिए, आप इसको घटा लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा, 4 में से 6 घटाइए तो -2, और इसको घटाइए -3। और किसी को घटाने का मन है, इसको घटा लीजिए तो 4 में से 6 2 में से 6 घटाइए तो नहीं घटेगा, तो उल्टा करके घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 4। और इसको घटाइए, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 में से घटा लीजिए तो 9 में से ये 6 हो जाएगा। देखिए ये भी कितना आ गया, 2 से काटिए ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए आपस में बराबर हो गया कि नहीं, अंश का योगफल और हर का योगफल भी बराबर हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। फिर से एक बार बोल लेते हैं, जब 3 रेशियो आपस में बराबर, देखिए ए होगा 1 रेशियो, ए बटा बी का मतलब ए अनुपात बी, यानी ई 1 रेशियो हुआ। सी बटा डी, ई भी 1 रेशियो। बटा का मतलब क्या हुआ, यानी ये भागा में है तो भागा का मतलब ही रेशियो, रेशियो का मतलब ही भागा होता है। तो देखिए 3 रेशियो आपस में बराबर नहीं है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश के योगफल और हर के योगफल भी आपस में बराबर होगा। आप देख लिए होंगे कि अंश का योगफल किए और हर का योगफल किए तो सबके कौची आ रहा है, 2/3 2/3 ही आ रहा है। इसको भी किए, किसी को भी कीजिए, योगफल भी कीजिए, योगफल क्या होगा, बराबर, और अंतर भी बराबर, अंतर भी बराबर ही होगा। समझ में आया। एग्जाम्पल आप ये नोट हुआ, इतना दूर नोट हुआ, समझ में आया, ये एग्जाम्पल हुआ, ये नोट हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए इसको नोट लीजिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। हम मिटाते हैं इसको, आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिएगा। जीरो ए बटा बी। चलिए ये क्वेश्चन है, अब बनाइए। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम ही बना देते हैं। तो देखिए बोला है क्वेश्चन क्या, यदि ए बी कॉमा दे दीजिएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन जीरो हो तो ए बटा ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी बटा बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो समझिए यहाँ पर तो हम क्या लिखाए थे, जब तीन रेशियो आपस में बराबर। देखिए तीन रेशियो, कोई जरूरी नहीं कि ए बटा बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। देखिए एक रेशियो यहाँ हुआ, एक रेशियो यहाँ हुआ, एक कहने का मतलब एक ही रेशियो हुआ कि नहीं, इसको भी रेशियो आप बोल सकते हैं, यहाँ भी रेशियो है। देखिए समझ में आ रहा है। तो देखिए देखिए यहाँ समझिए, ए बटा बी को हमको आवश्यकता पड़ गया तो ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। ये भी देखिए एक रेशियो हुआ कि नहीं, यहाँ एक के रेशियो ना है, जो चीज भाई यहाँ है, जो चीज भाई यहाँ, भागा का मतलब ही रेशियो होता है, बार बार हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अनुपात है, यहाँ भी एक एक है कि नहीं, तो एक रेशियो यहाँ हो गया, एक रेशियो यहाँ हो गया, एक रेशियो यहाँ हो गया, तो आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीन रेशियो आपस में बराबर है तो उसके अंश के योगफल और हर का योगफल भी आपस में बराबर होगा। हम प्रूफ भी कर दिए एग्जाम्पल देके कि समझा भी दिए कि देखिए 2/3 सभ्य 2/3 ही आ रहा है, तो जो अंश का योगफल किए वही हर का योगफल किए, तो बराबर ही आएगा। ठीक समझ में आया ना। तो यहाँ भी देखिए, तो तीन रेशियो आपस में, ये हम इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए बटा बी को ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी है, यहाँ पर भी समझिए। देखिए हम बोले थे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यानी अपनी आवश्यकता अनुसार आप जैसे लिखिए, गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखिए तो अभी हम बोले थे जब तीन रेशियो आपस में बराबर हो, देखिए एक रेशियो यहाँ हुआ, एक रेशियो यहाँ, एक रेशियो यहाँ। जब तीन रेशियो आपस में बराबर में हो, जब तीन रेशियो आपस में बराबर हो तो उसके अंश के योगफल और अंश का योगफल और हर का योगफल भी बराबर होगा। तो एगो के जो दूगो के जोड़िएगा, नहीं सभ्य के, सभी को अंश का योगफल, और कोई जरूरी नहीं है कि सभी का, लेकिन आप सभी यहाँ पर देखिए, जब तीन रेशियो आप जोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमसे पूछा कौशिक कि मान बताइए। लेकिन कब, जब ग्रेटर देन ए बी सी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए।
यहाँ पर देखिए ना, ए बी सी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो समझिए यहाँ पर, तो हमसे जब 3 रेशियो आपस में बराबर है, यानी ए बटा, देखिए ए बटा ए बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी है। इसका चलिए हम हल कर रहे हैं, बार बार उतना बताते टाइम लग जाता है। जब 3 रेशियो आपस में बराबर है तो उसके अंश का योगफल और हर का योगफल भी क्या होगा, उसके अंश का योगफल और हर का योगफल भी बराबर होगा। तो चलिए जोड़ दीजिए, अंश का योगफल कर दीजिए, ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिए, कुल्हे के जोड़ेंगे, ए बी सी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। चलिए हम कर दिए, अंश का योगफल कर दिए, यानी अंश को सभी को जोड़ दिए। चलिए जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए अंश का योगफल किया, यानी अंश को सभ्य को जोड़े हैं, तो आप हर के भी सभ्य को जोड़िए। अगर दूगो को जोड़ते तो दूगो अंश के जोड़ते तो दूगो हर के भी जोड़ते। समझ में आ रहा ना। तो हम अंश में सभी को जोड़े हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो हम अंश में सभ्य के जोड़े हैं तो हर में भी सभ्य के जोड़िए। तो देखिए अंश का योगफल कर दिए, तो ए बी सी था अंश में, तो उसको हम सभ्य को जोड़ेंगे, यानी तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप यहाँ भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए इसमें दूगो बी है, देखिए ना, एक बी यहाँ एगो यहाँ, इसमें दूगो बी है, दूगो ए है, दूगो बी, दूगो ए, दूगो सी है। तो हम बताए थे जोड़ेंगे तो खुशी आ जाएगा। तो चलिए हर का योगफल कर दीजिए, तो दूगो ए है, दूगो बी है, दूगो सी है, गौर से देखिए उसमें, तो सभी को जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c आ जाएगा कि ना। चलिए लिख देते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इसको a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा, समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखिए 2a 2b 2c है, हम दो कॉमन ले लेते हैं, अब देखिए कुछ नहीं तो ऊपर में एक रहता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 आंसर। चलिए इसको उतारिए फटाक सा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी काट दिए हैं, तो कितना आ गया आंसर, 1/2। कितना आ गया आंसर, 1/2। चलिए दूसरा, इसको नोट कीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए ये वाला नोट हो गया होगा, हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बस नीचे में थोड़ा सा चेंज कर दिए। देखिए अब क्या किए, यदि ए कोमा दीजिएगा बी कोमा सी, यदि ए कोमा बी कोमा सी ग्रेटर देन 0 हो तो ए बटा ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी बटा ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी बटा ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल करते, तो जो काम उसमें किए वही काम इसमें भी करेंगे, समझिएगा यहाँ पर। देखिए तो हम बोले थे जब 3 रेशियो आपस में बराबर है, देखिए ई भी रेशियो हुआ, नहीं समझ में आया तो देखिए ए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बटा, हम समझा रहे हैं, देखिए ए प्लस बी देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ई भी एक के रेशियो को हुआ, ए बटा ए प्लस बी प्लस सी है तो क्या है वो एक रेशियो का, जिससे देखिए ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख सकते ऐसे करके। देखिए तो एक के रेशियो का ना, यहाँ देखिए एक रेशियो का हुआ कि नहीं,
तो 3 रेशियो है, ऐसा ऐसा करती है, 3 रेशियो बराबर है। तो जब 3 रेशियो आपस में बराबर है तो उसके अंश का योगफल और हर का योगफल भी आपस में बराबर होगा। तो समझिए, इसको हम मिटाते हैं समझाने के लिए। ऐसा किए, देखिए यहाँ रेशियो है कि नहीं, एक के रेशियो के है कि नहीं, एक रेशियो यहाँ हुआ तो ऐसा 3 गो है कि नहीं। यहाँ भी देखिए, ऊ वाला देखिए चाहे ई वाला देखिए, एक के रेशियो के है, ई वाला देखिए, ई वाला एक के रेशियो का है कि नहीं। तो चलिए देखिए, 3 रेशियो आपस में बराबर है, 3 रेशियो आपस में बराबर है, एक रेशियो यहाँ हुआ, एक रेशियो यहाँ हुआ, एक रेशियो यहाँ हुआ। तो जब 3 रेशियो आपस में बराबर है तो उसके अंश के योगफल, उसके अंश का योगफल और हर का योगफल भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो अंश का योगफल कर दीजिए, तो ए बी सी को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, अंश का योगफल कर दिए, अब अंश में सभी को जोड़े तो हर में भी कुछ करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो अंश का योगफल सभी को किए तो हम हर में भी योगफल सभी को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो देखिए इसमें गौर से देखिए, तो 3 गो ए है, 3 गो बी है, 3 गो सी है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। आप कुल्हे को जोड़िएगा ना जी, तो 3 गो ए आएगा, 3 गो बी आएगा, 3 गो सी आएगा। तो चलिए हम अंश का योगफल किए, तो अब हर का योगफल कीजिए। तो हर का योगफल कीजिएगा तो 3 गो ए, 3 गो बी, 3 गो सी आएगा। तो हम लिख लेते हैं 3a प्लस 3b प्लस 3c, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अभी देखिए 3 3 सभी में, तो 3 3 सभी में, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसका आंसर 1/3 आया। देखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी काट दिए। चलिए इसको उतारिए पड़ाक सा। इसका आंसर क्या है 1:। इसको 1:3 भी बोल सकते हैं या 1/3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतारिए। चलिए हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखिए अलग अलग क्वेश्चन बता देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप बनाइएगा, देखिए अभी क्या किया क्वेश्चन। देखिए यदि ए कोमा बी कोमा सी ग्रेटर देन 0 हो तो a/2a प्लस 2a प्लस बी प्लस सी बराबर b/a प्लस 2b प्लस सी बराबर bc/a प्लस बी प्लस 2c का मान क्या होगा। तो चलिए अब हल कर रहे हैं, गौर से देखिए। यहाँ पर तो जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो क्या करते हैं, उसके अंश के योगफल और हर का योगफल भी आपस में बराबर होता है। तो चलिए अंश का योगफल कर दीजिए और हर का योगफल कर दीजिए। तो अंश का योगफल क्या हो जाएगा, ऊपर अंश में क्या है ABC है, तो कुल्हे के जोड़ दीजिए। अब देखिए अंश का योगफल कर दिए, सभी को हम क्या किए, अंश में सभी को जोड़ दिए, तो हर में भी सभी को जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर गौर से देखिए, देखिए इसमें गौर से देखिएगा ना, तो 4 गो ए है, 4 गो बी है, 4 गो सी है। नहीं तो देखिए ना 2a यहाँ है, सभी को जोड़ेंगे। अब अंश में भी हम सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस बी प्लस सी है, वहाँ पर a प्लस 2b प्लस सी है, और लास्ट में क्या है a प्लस बी प्लस 2c है। तो देखिए अब अंश का योगफल भी करेंगे हम सभी को। तो देखिए 2a 1 है, 3 है और 1 है, 4 है, तो 4a आएगा। यहाँ भी देखिए 1 है 2b
3 बी और 1 बी, 4 बी। अब देखिए सी, एगो सी, एगो सी, 2 सी और उधर 2 सी है, तो 2 सी और 2 सी 4 सी। तो देखिए अब लिख लीजिए, हो रहे 4 हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 4 सभी में है तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी और नीचे में 4 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू भी बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। चलिए इसका आंसर 1/4 आया। चलिए इसको उतारिए, फिर क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं एक ही जगह। चलिए लिखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं, वो वाला भी लिखिएगा।
चलिए, ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ के बनाना होगा। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, आप दिमाग लड़ाइए, उसके बाद हम बताते हैं। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है उतना झकास, कहने का मतलब उतना डीप नहीं चल रहा है, मार्कर में इंक डालते, अब बनाइए इसको। चलिए देखिए, आपको अभी समझ, पहला बार अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। अंतर आसमान और जमीन का है। नहीं तो आपको देखिए, क्वेश्चन देखिए और समझिए। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, यदि ए कोमा बी कोमा सी ग्रेटर देन 0 हो तो ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी बराबर भाग, यानी मान क्या होगा। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है। क्यों, कैसे फर्क है वो हम बताते हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। ये क्या है, रेशियो का क्वेश्चन है। जबकि ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया और रेशियो का क्वेश्चन हो गया। चलिए कैसे बनता है वो आप समझिए। तो ये वाला ऊपर वाला तो आप बना ही दीजिएगा, कारण ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये वाला नहीं बना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रेटर देन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ग्रेटर देन 0, यानी ए बी सी का मान क्या होता, ए बी सी का मान जो होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोला ना, तीनों को योग करना है। ए प्लस बी प्लस सी का मान जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। वहां देखिए ग्रेटर देन लगा हुआ है, यानी ए बी सी को मान जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ तो बोल दिया है तीनों को जोड़ के 0 लाइए, ए प्लस बी प्लस, यानी तीनों को योग 0 के बराबर होना चाहिए। यानी सिंपल से बात बोले, यहाँ पर देखिए तीनों का योग बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 0 के बराबर एबीसी का मान होना चाहिए, यानी एबीसी का जो मान होना चाहिए 0 के बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ ऊपर में क्वेश्चन में देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए, किसका मान, एबीसी का मान, यानी तीनों का मान। यहाँ देखिए 0 के बराबर होना चाहिए एबीसी, यानी 0 के बराबर होना चाहिए कि तीनों के जोड़ के, यानी तीनों का योगफल जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का हो गया, ये क्वेश्चन जो है रेशियो का हो गया। तो चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन तो हम बताएं तो बना दीजिएगा, तब यहाँ पर यही फोकस कीजिएगा, यहीं पर आप पकड़िएगा ज्यादा। जब 3 रेशियो बराबर, तो इसमें भी है 3 रेशियो, लेकिन यहाँ बोल दिया है तीनों का योग जो है 0 के बराबर होना चाहिए। और ऊपर में बोला कि एबीसी का मान जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से, लेकिन इसमें 0 के बराबर होना चाहिए, तीनों का योग करके, तीनों का योग जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाला क्वेश्चन रेशियो हो गया, नीचे वाला क्वेश्चन अलजेब्रा हो गया। तो समझिए, ऊपर वाला तो आप हल कर दीजिएगा, जब 3 राशि आपस में बराबर हो तो उसके अंश का योगफल और हर का योगफल भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर तीनों को हम जोड़ देते हैं, ऊपर में भी जोड़ देते हैं, नीचे में भी सबको जोड़ देते हैं, यानी अंश का योगफल कर देते हैं और हर का योगफल भी कर देते हैं। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा कितना, यहाँ देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। गौर से देखिए नीचे में, अब हर का योगफल कीजिएगा सभी के, तो क्या आ जाएगा 2a 2b 2c। तो 2 गो हम कॉमन ले लेते हैं, चलिए लिख देते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर,
इसका आंसर 1/2 आएगा। इसका आंसर समझिए, ये वाला क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। नीचे वाला ये बोला है कि तीनों को जोड़ के 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ जी, तो ऐसा आप दिमाग लड़ाइए, ए बी सी का मान आप कुछ भी लीजिए, ए बी सी का मान आप कुछ भी लीजिए, तो 0 के बराबर कब संभव होगा? है 0 के बराबर कब संभव हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। आप कुछ भी मान लीजिए 0 के बराबर होगा। 0 छोड़ के, यानी कि 0, अब 0 मत लीजिए, 0 के छोड़ देना है, बोला 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप तीनों को जोड़ के 0, कुछ भी एबीसी का मान आप कुछ भी लीजिए, आप तीनों को जोड़िएगा, तीनों का योगफल कीजिएगा तो 0 के बराबर कैसे होगा? कोई भी संख्या लीजिए तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या कैसे हो सकता है? तो दो गो को जोड़ के एगो को घटाएंगे, यानी कहने का मतलब दो गो को जोड़ के एगो को घटाएंगे तो 0 के बराबर हो सकता है। ऐसा संभव है। वैसे संभव हो ही नहीं सकता है कि आप तीनों को जोड़ के 0 के बराबर ला सकते हैं, कभी भी नहीं होगा। कुछ भी मान रखिए 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा ना? तो बराबर कब होगा? तो दो गो का योगफल करके हर एगो को घटा देंगे तो बराबर हो सकता है। तो चलिए समझिए यहाँ पर। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए a + b + c = 0 है। चलिए हल कर लेते हैं। a + b + c = 0। हाँ जी, तो 0 जो हो सकता है कब संभव आ सकता है? अब बोल रहा है कि a + b + c = 0 लाइए। आप तीनों को जोड़ के 0 लगाइए, लाइए, तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। आप ए बी सी का कुछ भी मान रखिए ना, आप कुछ भी मान रखिए, कभी 0 के बराबर आ ही नहीं सकता है। तो कब ऐसा संभव है? तो हम दो गो के जोड़ के एगो के घटाएंगे तो ऐसा संभव है कि हाँ 0 के बराबर हो सकता है। तो चलिए घटाइएगा तो नहीं होगा। जिसे मान आप कुछ रख लीजिए जी, यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसको मान रख लेते हैं 2, इसको आप मान कुछ भी मान रख लीजिए, उधर जाके आप घटाइएगा तो 0 के बराबर। ये दोनों के मान हम मान लेते हैं 2 रख लेते हैं, इसका 2 रख लेते हैं, उसका भी हम कितना रख मान लेते हैं, इसका 1 1 1, और यहाँ पर रख लेते हैं। तो उधर जाके 2 2, ये नाम समझिएगा। जैसे 2 में से 2 घटाएंगे, यहाँ देखिए 1 1 जोड़ेंगे जी, यहाँ पर समझिए। अब कैसे संभव हो सकता है? ए बी सी का मान आप कुछ भी रखिए ना, एगो के जाके उधर घटाइएगा। जैसे आप समझिए कि हम दो गो के जोड़ के, चलिए ऐसे आप समझिए जैसे कि 2 - 2 बराबर हम ले लेते हैं, देखिए आप ऐसे समझिए। यहाँ पर हम दो गो के जोड़ दिए, दो गो के जोड़ दिए हैं। तो अब देखिए 0 कैसे संभव हो सकता है? अभी दोनों के योग में घटा देंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या 0 के संभव नहीं हो सकता है। तो आप कब मान, तो दो गो के जोड़ के आप एगो घटाइएगा तो आ सकता है। कहने का मतलब ऐसा मान कब संभव हो सकता है? जब दो गो के जोड़ के एगो के घटाएंगे तो संभव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर समझिए, हम ही दोनों के जोड़ देते हैं, हम ही दोनों को जोड़ देते हैं। नहीं तो चलिए ना हम ही दोनों को जोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये प्लस में उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस है। अब रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें भी मान रखिएगा तो वही आएगा, इसमें भी मान रखिएगा वही, इसमें भी मान रखिएगा तो वही आएगा। नहीं तो विश्वास से चलिए, हम इसमें कितना है, b + c = -1, इसको हम हल कर लिए। तो देखिए किसी में भी मान रखिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम रख देते हैं -, तो देखिए इसमें रख देते हैं, पहला में हम मान रख देते हैं a/b + c लिख लेते हैं। अब देखिए a तो रहेगा ही, अब b + c का मान कितना है? देखिए b + c का मान -1 है, तो -1 लिख लीजिए। अब इसको काट छाट कीजिएगा तो -1 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा? -1। देखिए ना जी, a 1/-a है, a/-a है, तो काट के क्या आएगा? इसका आंसर -1 आएगा। चलिए दोनों को उतार लीजिए आप पहले।
चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप किसी में भी मान रखिएगा ना, आंसर आ जाएगा। आपका मान है कि नहीं सर हम ही दोनों को नहीं जोड़ते, तो आप ये दोनों को जोड़ के उधर माइनस सी कीजिएगा, इस नहीं तो आप समझ जाइए। इधर देखिए, दूसरा आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। चलिए अब देखिए, इसमें हम रख देते हैं ए प्लस बी। देखिए हर में जो होगा, हर में देखिए ए प्लस बी खोजिए, किस में है, ए प्लस बी इसमें है, तो ये वाला लिख लीजिए। सी बटा, आप किसी में भी रखिए मान समान आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका देखिए ए प्लस बी का मान कितना है, माइनस सी। कारण सभी का आप किसी का योगफल करेंगे, देखिए अंश का योगफल और हर का योगफल भी बराबर होगा, तो आप किसी में भी मान रख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर वही आएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है रेशियो का हो गया, और नीचे वाला क्वेश्चन अलजेब्रा का हो गया। तो कहाँ से पकड़िएगा, तो देखिए यहाँ पर बराबर जीरो है, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, यानी तीनों का योगफल जीरो के बराबर होना चाहिए। और इसमें देखिए ए बी सी का जो मान होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो समझ में आ गया। नीचे वाला जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ऊपर वाला रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए हम मिटाते हैं। आप किसी में मान है तो उसमें भी मान रख सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें मान रखिएगा तो किसको जोड़िएगा, सी प्लस ए को जोड़िएगा, सी प्लस ए को जोड़िएगा, बी को उधर भेजाइएगा तो माइनस में बी जाएगा, यानी ए प्लस सी बराबर माइनस बी, और उसमें मान रख दीजिएगा। समझ में, आप किसी में भी रखिए मान बराबर आएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन यही है। अब देखिए हम बनाते हैं, इसका 3 मेथड बताएंगे, आपको जो पसंद में आएगा वो आप लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसमें हम 3 मेथड बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 2/3 हो, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई बटा पी बी प्लस क्यू डी बराबर आर एफ बराबर भाट। ये क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर हम बताए थे, जब 3 रेशियो आपस में बराबर हो तो अंश का योगफल और हर का योगफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समझिए यहाँ देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम शुरू में बताए थे कि ए बटा बी का मान भी क्या है, 2/3 है, सी बटा डी का मान भी 2/3 है, और ई बटा एफ का मान भी 2/3 है। समझ में आ रहा है ना। ई बटा एफ का मान भी 2/3 है। इसको हम देखिए ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, और 2/3 को क्या लिख सकते हैं, समझिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ए बटा बी को ए अनुपात बी नहीं लिख सकते हैं, और वो इसके बराबर, यानी देखिए ये सभी आपस में बराबर है, ये सभी आपस में, यहाँ देखिए ये सभी आपस में बराबर है। तो जो मान ए बटा बी को होगा, यानी जो मान ए बटा बी को होगा, जो मान सी बटा डी को होगा, जो मान ई बटा एफ को होगा। कारण ये आपस में बराबर है, तो जो मान इसका होगा, जो मान उसका होगा, जो मान उसका होगा, यानी तीनों का मान आपस में कुछ ही होगा, बराबर होगा, कारण तीनों आपस में बराबर है। तो समझिए यहाँ पर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो देखिए ए का मान कितना,
देखिए ए का मान 2 और बी का मान 3, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसका हम 3 मेथड बताते हैं, जल्दी से बताते हैं पड़ाक पड़ाक। यहाँ पर देखिए, आप क्या करते हैं, पहला मेथड देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। ए का मान कितना है, देखिए ए सी ई, और इसका मान इतना है, तो आप मान पुट कर दीजिए ना। अब देखिए ए का मान कितना 2, सी का मान भी 2 और ई का मान भी 2। कारण आपस में बराबर है, तो जो मान इसका होना चाहिए जो मान उसका भी होगा। ऐसा क्वेश्चन हम आगे में बताए। बी का मान भी 3, डी का मान भी 3 और एफ का मान भी 3। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर ए बटा बी बराबर आप कैसे पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। देखिए हम हट जाते हैं, यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आप मान पुट कर दीजिए। पी है तो पी लिख लीजिए। अब देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ना, ए का मान 2 है, ए का मान 2, सी का मान 2 और ई का मान भी 2। अगर आप यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए आप, अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते हैं कि ए का मान कितना है, बी सी का मान कितना और ई का मान कितना है, डी का मान कितना है, बी का मान कितना है, डी का मान कितना है, एफ का मान कितना है, अगर यहाँ से नहीं पकड़िएगा तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको? आप ऐसे कर लीजिए। हम नीचे में भी बता दें कि आप रेशियो के भी फॉर्म में ला के आप पकड़ सकते हैं। तो आप उतना काहे लिए कीजिएगा, उतना आप मत कीजिए। यहीं से जब पकड़ा रहा है, हम बताए थे जो मान इसका होगा, देखिए ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, तो जो मान इसका होगा, कारण आपस में क्या है, बराबर है, तो जो मान इसका होगा, जो मान इसका होगा, जो मान इसका होगा, जो मान उसका होगा, वही मान कौची होगा, इसका भी होगा। यानी आपस में बराबर है, तो जो मान इसका होगा, जो मान उसका होगा। तो ये सभी का मान कितना है, 2/3 है। तो ऊपर वाला का ऊपर वाला मान होगा, नीचे वाला का नीचे वाला मान होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आप पुट कर दीजिए। पी हम लिख लेते हैं, ए का मान कितना है, 2, 2 लिख लीजिए। क्यू लिख लेते हैं, सी का मान कितना है, सी का मान 2 है, 2 लिख लीजिए। देखिए ई का मान कितना है, ई का मान 2 है, 2 लिख लीजिए। अब देखिए बी, पी लिखिए, और बी का मान कितना है, देखिए बी का मान कितना है, 3, 3 लिख लीजिए। बी का मान कितना है, 3, तो 3 लिख लिया। डी का मान भी कितना है, 3, तो 3 लिख लेंगे। देखिए एफ का मान कितना है, 3, तो 3 भी लिख लीजिए। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर 3 लिख दिए है जी, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर देखिए ना, ए का मान कितना है, 2, ए का मान कितना, 2, 2 यहाँ लिखा है। तो देखिए 2p 2q 2r, और नीचे में 3p 3q 3f। तो हम ऊपर में 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे में 3 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं।
देखिए इसका आंसर भी 2/3 ही आया, इसका आंसर 2/3 ही आया। समझ में आ रहा है, या 2:3 भी बोल सकते हैं। तो आप इतना मत कीजिएगा, शॉर्ट में कैसे करना है आप समझिए। आप इतना लिखा लिखी मत कीजिए, आप इतना लिखा लिखी मत कीजिएगा। कैसे आप समझिए, आपको शॉर्ट में बनाना है तो क्या करना है आप देखिए। पहले शॉर्ट में नहीं बताते, पहले एक और बता देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में करेंगे। नहीं चलिए हम शॉर्ट में ही बता देते हैं, एक और कुछ मेथड बताएंगे। तो शॉर्ट मेथड देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए a/b का मान भी 2/3 है, c/d का मान भी 2/3 है, e/f का मान भी 2/3 है। यानी जब आपस में बराबर है तो सभी का मान कुछ ही होगा, वही होगा। जो a/b का मान होगा, जो c/d का वही मान होगा। तो चलिए समझिए यहाँ पर। अब देखिए, अब इतना करना नहीं है। देखिए a/b, उसमें देखिए ना इशू भी तो कॉमन लेके कट ही जाता है। अंतिम में क्या होता है, कॉमन लेके कटा ही जाता है। तो हम उतना काहे ले देखे। तो a/b का मान देख लीजिए, यहाँ देखिए a/b का मान 2/3 है। यहाँ भी देखिए a/b है, a/b है। अगर यहाँ से नहीं पकड़ना है तो वहां से भी देख लीजिए c/d, c/d का मान कितना है 2/3 है। कहूं से उठा लीजिए, तीनों में से कहूं से उठा लीजिए। तो देखिए ए पहले से उठा लीजिए, a/b है, तो a/b का मान कितना 2/3। तो शॉर्ट में ऐसे बनाना है 2/3 आंसर। आंसर 2/3 समझ में आया। शॉर्ट में कैसे बनाना है, ऐसे करना है। लॉन्ग एक और बताते हैं, अब समझिएगा। चलिए इसको उतारिए। चलिए उबला भी समझाइए देते हैं। देखिए वो भी बता देते हैं। वहां देखिए हम लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ है ना वो हम लिख लेते हैं। ऐसे वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अभी बता दे क्या। चलिए लिख लीजिए, a/b है, लिख लीजिए a/b बराबर c/d। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, a/b बराबर भी 2/3, यानी a/b का मान कितना 2/3, c/d का मान भी 2/3 और e/f का मान भी 2/3। ये देखिए ना, इस मान आपस में बराबर है, तो जो मान a/b का होगा वही मान c/d का होगा, वही मान e/f का होगा। तो चलिए इसमें क्या करना है, तीसरा मेथड आप गौर से देखिए क्या करना है। हम एगो मार्कर और लेते हैं। देखिए क्या करना है ना, एक और मार्कर लेते हैं, कलर से करते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा कौची था, PA प्लस QC प्लस RE बटा PB प्लस QD प्लस RF, हमसे ये पूछा है इतना बराबर भाग। तो आप इसको जो है a/b c/d e/f को आप इसको क्या कर सकते हैं, हम इससे गुना कर सकते हैं। पहला में p से गुना कर देते हैं, पहला में p से गुना, वैसा फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहला में p से गुना कर रहे हैं, दूसरा में q से गुना कर रहे हैं और तीसरा में r से गुना कर रहे हैं। देखिए ना जी, अगर गुना कर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसमें p से गुना कर देते हैं, इसमें p से गुना कर देते हैं। जब रेशियो का नियम है कि जब एगो में किए तो नीचे में भी करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी कीजिए। हाँ, तो आप यहाँ पर लिखिए और इसमें भी देखिए, इसमें हम q से गुना, देखिए ना p कट जाएगा तो खत्म ना हो जाएगा, p कट जाएगा तो कौची बच जाएगा, 1/a सॉरी p कट जाएगा तो a/b बच जाएगा। इसमें हम q से गुना कर दे, चलिए इसमें q से गुना कर देते हैं, इसमें हम r से गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ ना PA, आप AP बोलिए या PA बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए PA यहाँ देखिए नीचे में PA QC QC
क्यू सी बोलिए या सी क्यू बोलिए, बात बराबर है। तो जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे भी बोल सकते हैं। गुना में आप कैसे बोलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ देखिए वही चीज बना आ गया, नीचे में भी देखिए वही चीज बना आ गया। तो जो मान क्या देखिए सेम चीज वही आ गया, तो देखिए इसके बराबर क्या होगा, यही आंसर होगा कि नहीं। हम ऐसा गुना कर सकते हैं, इसको हम ऊ फॉर्म में लाने के लिए इसमें पी से गुना कर दिया, पी कट जाएगा तो ए बटा बी ना ई बचेगा। ई इसमें क्यू से गुना कर दिया, इसमें आर से गुना कर दिया। तो देखिए इसका उसका मान पूछा था तो ए बटा ए पी, यहाँ बी क्यू आप वहाँ पर देख लीजिए ना, पी क्यू पी और बी, यहाँ क्यू सी और यहाँ डी क्यू डी। देखिए वही चीज़ आ गया कि नहीं। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। जय हिंद।